ये कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोका और लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके जंगल में छोड़ दिया। इस मजेदार कहानी को पूरा जरूर साथ सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। कच्चे घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली, लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब पंचू काका कहते थे, इन कहानियों को और बड़ा चढ़ा कर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम राधा था। 18 साल की राधा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, राधा घंटों जंगल की ओर देखा करती। राधा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, राधा ज्यादा सवाल मत पूछा करो, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में राधा को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। राधा को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो राधा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या यह आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीना डर कर कहती, पागल मत बन राधा, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहे, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राधा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछायां रहस्यमयी लग रही थी। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी माँ ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? राधा ने झूठ बोलते हुए कहा, मीना के साथ खेतों पर जा रही हूँ। माँ ने संदेह भरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। कितना सुंदर है ये जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आए। राधा रुक गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। डर के बावजूद वह झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था।
हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूँ, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूँ, उसने खुद को समझाया। राधा ने हिरण को भागते देखा और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन जंगल की शांति ने उसे फिर बेचैन कर दिया। वह सोचने लगी, क्या पंचू काका सच कह रहे थे? क्या इस जंगल में सच में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? कुछ दूर और चलने पर राधा को एक तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी साफ और चमकदार था। तालाब के पास बैठकर राधा ने पानी पिया और अपने साथ लाए रोटी के टुकड़े खाने लगी। वह सोच रही थी कि यह जंगल इतना भी डरावना नहीं है जितना गांव वाले कहते हैं। तभी उसे तालाब के दूसरी ओर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया, शायद कोई जानवर होगा। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसकी यह तसल्ली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गोरिल्ला निकलकर सामने आ गया। राधा ने इसे पहली बार इतने करीब से देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गोरिल्ला का शरीर विशाल और शक्तिशाली था, और उसकी आंखें चमक रही थी। राधा ने जल्दी से उठकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ी। गोरिल्ला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राधा का डर अब चरम पर था, लेकिन गोरिल्ला ने उस पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ राधा को घूरा और फिर तालाब के पास बैठ गया। राधा हैरान थी, यह मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? उसने सोचा। कुछ देर बाद गोरिल्ला तालाब का पानी पीने लगा और फिर वापस झाड़ियों में चला गया। राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भर गया। ये गोरिल्ला कौन था और यह इतना शांत क्यों था? राधा ने वापस गांव लौटने का फैसला किया। वह रास्ते भर उस गोरिल्ला के बारे में सोचती रही। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? राधा ने जवाब दिया, खेत पर थी। लेकिन राधा ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह जानना चाहती थी कि उस गोरिल्ला का गांव और उसके जीवन से क्या संबंध है। अगले दिन वह फिर से जंगल गई। इस बार वह और भी गहरी जगहों पर गई। उसने देखा कि गोरिल्ला हमेशा उसे दूर से देखता था, लेकिन कभी हमला नहीं करता। राधा धीरे धीरे उस गोरिल्ला के बारे में और जानने लगी। कुछ महीनों बाद राधा ने महसूस किया कि गांव में उसकी शादी की बात चल रही है, लेकिन हर बार जब उसकी शादी तय होती तो कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती। कभी बारात रास्ते में रुक जाती तो कभी दूल्हा किसी बहाने से शादी तोड़ देता। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि इन सब घटनाओं के पीछे उस गोरिल्ला का हाथ है। राधा अब समझ चुकी थी कि गोरिल्ला उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर बार उसकी शादी रुकने के पीछे गोरिल्ला का कोई ना कोई संबंध था। उसने ये जानने का फैसला किया कि गोरिल्ला ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन राधा ने गोरिल्ला से मिलने के लिए फिर जंगल का रुख किया। इस बार वह डरने के बजाय पूरी हिम्मत के साथ उसकी ओर बढ़ी। गोरिल्ला झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने राधा को देखा वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राधा ने गुस्से और दर्द भरे स्वर में पूछा। गोरिल्ला ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे राधा की बात समझ आ रही हो। राधा ने अपनी बात जारी रखी, तुम मेरे जीवन में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम मेरे लिए मुसीबत क्यों बन रहे हो? गोरिल्ला ने धीरे धीरे राधा के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। राधा को उसकी आंखों में एक गहरा अपनापन महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। अगले कुछ दिनों में गोरिल्ला ने राधा को जंगल के और गहरे हिस्सों में ले जाना शुरू किया। उसने उसे अपने ठिकाने, अपनी दुनिया और अपने जीवन के बारे में दिखाया। राधा को यह महसूस होने लगा कि गोरिल्ला के लिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गोरिल्ला ने राधा को अपने ठिकाने के पास बैठाया और अचानक से झाड़ियों की ओर भाग गया। कुछ देर बाद वह एक अनोखा फल लेकर लौटा और राधा की ओर बढ़ाया। यह उसकी तरफ से दोस्ती और विश्वास का प्रतीक था। राधा ने वह फल लिया और मुस्कुराए। उसे एहसास हुआ कि गोरिल्ला उसे सिर्फ अपनी दोस्त के रूप में नहीं देख रहा था।
उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो इंसानों के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा और मजबूत था, लेकिन राधा को ये भी एहसास हुआ कि उसका गांव और उसका परिवार उसे कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करने देगा। इसी बीच गांव में राधा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। पंचू काका ने गांव वालों से कहा, ये लड़की जंगल में जाती है और वहां से कुछ अजीब कहानियां लेकर आती है, हमें इसका सच जानना होगा। गांव वालों ने मिलकर राधा का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन जब राधा जंगल में गई तो गांव के कुछ लोग चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि राधा गोरिल्ला के साथ है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। गांव वालों ने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। ये लड़की पागल हो गई है, इसे गांव से बाहर कर देना चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। पंचू काका ने गुस्से में कहा, ये गोरिल्ला गांव के लिए खतरा है, इसे तुरंत मारना होगा। राधा को जब इस बात का पता चला तो उसने गोरिल्ला को समझाने की कोशिश की, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, गांव वाले तुम्हें मार देंगे। लेकिन गोरिल्ला ने राधा को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उसके साथ रहना चाहता था। गांव वालों ने हथियार लेकर गोरिल्ला पर हमला करने की योजना बनाई। राधा ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंचू काका ने उसकी एक ना सुनी। तुम हमारी दुश्मन बन चुकी हो राधा, ये गोरिल्ला तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि हमारे गांव के लिए बर्बादी का कारण है, पंचू काका ने कहा। गांव वाले गोरिल्ला के ठिकाने पर पहुंचे और उस पर हमला करने लगे। गोरिल्ला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने गांव वालों पर कोई हमला नहीं किया। राधा उनके बीच आ गई और बोली, रुक जाओ, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा दोस्त है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी, उन्होंने गोरिल्ला पर वार करना शुरू कर दिया। राधा ने गोरिल्ला को भागने का इशारा किया, लेकिन वह उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। गोरिल्ला ने आखिरकार राधा की बात मानी और जंगल की ओर भाग गया। राधा वहीं खड़ी रोती रही। गोरिल्ला के जाने के बाद राधा का जीवन बदल गया। उसने खुद को गांव वालों से दूर कर लिया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती और उम्मीद करती कि गोरिल्ला लौट आएगा। मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, उसने मन ही मन कहा, यह मेरा वादा है। गोरिल्ला अब भी जंगल में रहता था, लेकिन उसकी आंखों में राधा की यादें बसी थी, वह उसे भूल नहीं पाया था। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन राधा और गोरिल्ला का रिश्ता इंसानों और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार और समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आपका ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।